हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं कि 12,256 वैकेंसीज़ आई हैं। इसका बारे में आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, कि क्या सिलेबस है, क्या कैसा है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन 21/5/2026 से लेके 22/6/2026 तक रखा गया है। इसमें फ़ीस पेमेंट 23/6/2026 तक रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि टायर 1 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होती है वो अगस्त से सितंबर के बीच होने का संभावना है। और टायर 2 एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है वह दिसंबर 2026 के लास्ट तक होने की संभावना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पे लेवल एट जो कि सैलरी होती है 47,000 से लेकर 1,51,000 के बीच तक। इसके अंतर्गत 3 पोस्ट आती हैं: असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। स्टेट कॉडर और सेंट्रल कॉडर दोनों का आता है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी आ जाते हैं। ये जो पोस्ट होती हैं ये गैजेटेड पोस्ट होती हैं। इन सभी पोस्ट के लिए 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के एज लिमिट को रखा गया है। ठीक है, ये सभी जो पोस्ट होती हैं ये एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और रिस्पेक्टेड जॉब होती है ये। ठीक है, इसके बाद ये पे लेवल 7 की पोस्ट आती हैं, जिसकी सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी होती है 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक। इसके अंतर्गत अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आते हैं, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं, एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर आते हैं, जो कि ग्रुप बी लेवल की पोस्ट होती हैं। और इसमें भी लगभग 18 से लेकर के 30 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है। ये जितनी भी पोस्ट होती हैं ये यूपीएससी लेवल के बाद जो अधिकारी लेवल की पोस्ट होती हैं उन सभी में आती हैं। इसके अंतर्गत इंस्पेक्टर और फिर असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर्स भी आते हैं, सब इंस्पेक्टर पोस्ट, ये बहुत सारी पोस्ट होती हैं। इसके बाद आप देखिएगा लेवल 6 की वैकेंसी होती है, जिसमें बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,12,400 रुपये तक जाती है। जिसके अंतर्गत असिस्टेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सभी पोस्ट आ जाती हैं इसके अंतर्गत। ये सभी जो होते हैं अच्छी लेवल की पोस्ट होती हैं, जिसकी मतलब इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 प्लस जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा पोस्ट होती हैं। और इसमें भी एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर लगभग रखा जाता है। इसके बाद देखिएगा लेवल 5 की वैकेंसी, जिसमें सैलरी होती है बेसिक सैलरी 29,200 रुपये से स्टार्ट होकर के 92,300 रुपये तक जाती है। इसमें भी बहुत सारे ऑडिट ऑफिसर्स आ जाते हैं, बहुत सारी अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं लेवल 5 की वैकेंसीज़ में। ऑडिट अकाउंटेंट्स से रिलेटेड पोस्ट होती हैं इसमें भी एज लिमिट 18 से लेकर के 27 ईयर्स के बीच रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे लेवल 4 की वैकेंसी, जो कि लो लेवल की पोस्ट होती है। इसमें 25,500 रुपये से स्टार्ट होकर के बेसिक सैलरी 81,100 रुपये तक जाती है। इसमें भी बहुत सारी पोस्टें होती हैं, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारी मिल जाती हैं। अब आप देखिएगा वैकेंसीज़ के बारे में। टोटल वैकेंसीज़ अभी अप्रॉक्स 12,256 वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जो कि अभी आगे चलकर इसका 15,000 से प्लस हो सकता है वैकेंसीज़। अब यहाँ पे आप एज लिमिट्स के बारे में देख सकते हैं कि विभिन्न पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है, जो कि 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट किया जाएगा। जितने भी पोस्ट हैं सबके एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2026 के अनुसार काउंट किया जाएगा। आप देखिएगा पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि अलग अलग पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड की गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 ईयर का, और PWD के लिए 10 ईयर का। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, BSc BA, और वो उसका जो फाइनल ईयर है 1 अगस्त 2026 के पहले हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
सभी के लिए फीस जो है 100 रुपये रखी गई है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, PWDs और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वह फ्री है। उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा वो इस एग्ज़ाम के लिए, SSC एग्ज़ाम के लिए। सीजीएल का एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होता है, जो कि 2 टायर में कंप्लीट होता है, टायर 1 एंड टायर 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि टायर 1 के लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट आपके पास दिए गए हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक 25 क्वेश्चन जो होता है 50 मार्क्स के होते हैं और 15 मिनट का टाइम मिलता है इस सब्जेक्ट के लिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए 15-15 मिनट दिए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। लेकिन जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रत्येक गलत क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, हिंदी इंग्लिश, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टायर 2 एग्जामिनेशन है, इसमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 सभी को करना रहता है। पेपर 1 के अंतर्गत भी सेशन 1 होता है। सेशन 1 के अंतर्गत 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होती है, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन जो होते हैं 30 मिनट के होते हैं। जो प्रत्येक सेक्शन 30-30 मिनट का होता है। ये एक सेक्शनल टाइमर लगा दिए हैं, यही चीज़ बदलाव किया गया है, ठीक है, जो आप थंबनेल में देख सकते हैं। और WD कैंडिडेट के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 का सेक्शन 2 के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, जनरल अवेयरनेस आते हैं। इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होता है, जो कि 40 मिनट उसकी टाइमिंग होती है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए 20 मिनट दिया गया है। यह एक सेशनल टाइमर लागू कर दिया गया है इस बार से ही। और PWD कैंडिडेट के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चंस को करने के लिए। आप सेक्शन 3 में देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और उसके लिए 15 मिनट दिया जाता है। और PWD कैंडिडेट के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है इसमें भी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 4 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट किया जाता है, जो कि 15 मिनट का होता है। ये सभी के लिए होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है स्पीड टेस्ट, यानी टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए अगर आप CGL का एग्जामिनेशन देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 2 एंड पेपर 3 है, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज़ होते हैं, जिसके 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 200 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ये जो होते हैं स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3, बाकी सब के लिए पेपर 1 ही कंपलसरी होता है, ठीक है। तो कैंडिडेट जो PW कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है इसमें भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन जो पेपर 2 और पेपर 3 होता है वह जो होता है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स JSO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे पोस्ट, बड़े बड़े पोस्ट के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 लिया जाता है। वही व्यक्ति जो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही व्यक्ति इनका एग्जामिनेशन भी देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 15 मिनट का एक इसे टाइपिंग टेस्ट देना होता है, जिसे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट या फिर डेस्ट कहते हैं, जो कि 15 मिनट का होता है। इसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस लिखनी पड़ती हैं। आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपका इम्प्रूव हो सके स्पीड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टायर 1 का जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है नीचे, जो कि पहले के जैसा है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस आपको दिया गया है टायर 1 का, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी जितने भी वो हैं सिलेबस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं सभी दिए गए हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी सिलेबस हैं। टायर 2 एग्जामिनेशन के मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए आपके नंबर सिस्टम फंडामेंटल, ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी सब दिया गया है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए सिलेबस दिया गया है यहाँ पे पूरा, ये पहले जैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज के लिए भी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए, मतलब सिलेबस दिए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी कुछ जो सिलेबस है जो पहले जैसा है वैसा सेम है, आप पढ़ सकते हैं इनको। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती हैं जिनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट होती है वो उनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट आवश्यक होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फील्ड लेवल की फील्ड वर्क होता है इसमें, इसलिए फ़िज़िकल टेस्ट ज़रूरी होता है क्योंकि इनको दौड़ भाग करना रहता है। इस प्रकार से वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।